हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम फिर से आपके लिए एक स्टार्टअप की रियल स्टोरी लाए। तो आज हम आपको बिग बास्केट के बारे में बताने वाले हैं। उसके कौन से फाउंडर्स हैं, कौन फाउंडर्स हैं, क्या सक्सेस स्टोरी है, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या कारण है जो उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, उनको क्या ऐसा लगा कि आगे इसकी डिमांड बहुत होने वाली है, उसके बाद उसके क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या ग्रोथ है, कितनी ग्रोथ है इस बिजनेस में। ये सारी चीज़ें हम हमारी वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ एक स्टार्टअप की वीडियो नहीं, सिर्फ हम एक कहानी आपको बता के नहीं छोड़ देंगे। हम आपको इसमें बताएंगे कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिल रहा है, इस वीडियो में मतलब आपको ऐसा क्या मिल रहा है, किस वजह से आपको इससे मोटिवेशन मिल रहा है। जैसे कि उन्होंने उस समय पे सोचा था कि आगे 10 साल बाद, 15 साल बाद इस चीज़ की बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, इस चीज़ की बहुत कमी होने वाली। तो हम आज से ही इसको स्टार्ट करते हैं ताकि उस समय तक हम टॉप लेवल पे होंगे। तो आपको भी ऐसा कुछ करना है, ऐसा सोचना है कि आगे किस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है, क्या कमी लोगों को हो रही है, जो आप फुलफिल करके इंडिया के टॉप बेस्ट स्टार्टअप में आपका भी नाम आए। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको फाउंडर्स के बारे में बताएंगे कि इसके कौन से फाउंडर्स हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी के 5 फाउंडर हैं। सबसे पहले हरी मैनन, ये सीईओ है कंपनी का, फाउंडर है बिग बास्केट का। ये सीईओ ऑफ इंडिया स्किल्स का भी है और को फाउंडर ऑफ फैबमॉल का है, और ये प्लेनेटेशिया कंट्री को भी हेड करता है, और उसके बाद ये बिजनेस हेड भी है विप्रो का। तो इतनी सारी चीज़ें, मिस्टर हरी मैनन आज सीईओ है इस कंपनी बिग बास्केट के। उसके बाद मिस्टर अभिनव चौधरी, ये हेड है न्यू इनिशिएटिव का। कंपनी में क्या नई चीज़ें लेके आनी है, किस चीज़ों से कंपनी और टॉप पे आ सकती है, कैसे इस कंपटीशन में हमें रहना है, ये सारी चीज़ें मिस्टर अभिनव चौधरी देखते हैं। उसके बाद मिस्टर विपुल परीख, ये फाइनेंस और मार्केटिंग के हेड है। जो मेन चीज़ होती है कंपनी का कि कैसे फाइनेंस को हैंडल करना है और कैसे मार्केटिंग करनी है कि सब लोगों को पता चले कि बिग बास्केट नाम की कोई वेबसाइट है, कोई चीज़ है जिससे लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं ग्रॉसरी की। तो मार्केटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मिस्टर विपुल परीख करते हैं। उसके बाद मिस्टर वीएस सुधाकर, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है इन आईटी सेक्टर, और ये फैब मॉल के सीईओ है और फाउंडर भी है। उसके बाद मिस्टर वीएस रमेश, इनके पास 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ऑफ द इंडियन नेवी। उसके बाद ये करंटली हेड कर रहे लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन ऑफ दिस कंपनी, मतलब कि ये इस कंपनी में लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को हेड कर रहे हैं। तो ये इस कंपनी के 5 फाउंडर हैं जो इस कंपनी को रूल कर रहे हैं और इस कंपनी को टॉप पे लेके आए हैं। तो यहाँ पर हमने आपको फाउंडर्स ऑफ बिग बास्केट की एक फ़ोटो बताई है जिसमें इन 5 का फ़ोटो है। तो अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया है और क्या सोच के उन्होंने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया है। सबसे पहले ये 5 फाउंडर्स ने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था जिसका नाम है fabmart.com। 1999 में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। 1999 उस समय पे ऑनलाइन बहुत ही बड़ी चीज़ होती, मतलब उस समय पे लोगों के पास नेट नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, और उस समय पे उन्होंने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब एक रिस्क वाला काम है कि जिन्होंने सुना भी नहीं है और ऐसा मोबाइल नहीं होता है और उन्होंने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, जो बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन ग्रॉसरी बिजनेस उन्होंने लॉन्च किया, वो भी 2001 में, जो एक्सेप्शनली मतलब ग्रो हो गया है। उस टाइम पे लोग कैसे हुआ करते थे, मतलब खुद दुकान पे जाते थे और खुद लेके आते थे। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं कि भाई पूरी दुनिया में
परसेंट लोगों के पास मोबाइल हुआ करेगा, उस मोबाइल में सबके पास नेटवर्क हुआ करेगा और हम घर बैठे भी सब्जी मंगा सकते। मतलब किसी ने ये चीज़ सोची भी नहीं थी और सबको ये लगता था कि ये वैसे भी फ्लॉपी होने वाला है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया और एक्सेप्शनली ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ है। उन्होंने एक ग्रोसरी का सुपरमार्केट उन्होंने फैब मॉल के नाम से ओपन किया था साउदर्न इंडिया में, जो आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीद लिया था। मतलब उन्होंने ले लिया था 2006 में। ज़रूरी है फंडिंग के लिए, फंडिंग कहाँ से लाए? तो उस टाइम आदित्य बिरला ग्रुप ने फंड्स दिए थे और ये कंपनी उन्होंने ली थी क्योंकि उन्होंने वो विजन देखा कि यार ये कंपनी में दम है और कुछ तो कर सकती है। और जैसे कि डिमांड भी बढ़ रही है ऑनलाइन चीज़ें खरीदने की, तो उन्होंने इसमें फंड्स डाले और इसको और भी ज़्यादा, इस ब्रांड को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद फाउंडर्स में और भी मतलब आदित्य बिरला ने खरीद ली, बात ख़त्म नहीं हुई है वहाँ पर। उन्होंने अपने ग्रॉसरी बिजनेस को और भी बड़ा करना चाहा और फाइनली उन्होंने बिग बास्केट को लॉन्च किया इन 2011 में। 2011 में उन्होंने अपना बिग बास्केट बिजनेस, जो आज टॉप लेवल पे है, टॉप मतलब इंडिया की टॉप ग्रॉसरी सुपरमार्केट है, उनको उन्होंने लॉन्च किया इन 2011। तो अब बात करते हैं द जर्नी टूवर्ड सक्सेस, कैसे वो सक्सेस तक पहुंच पाए। चलो उन्होंने खोल दिया, उन्होंने 2011 में बिग बास्केट ओपन कर दिया, उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ जो इतने ज़्यादा फेमस हो गए? उन्होंने उस टाइम मतलब ये उनका विजन तो पहले से था, तब उसके बाद 2011 मतलब उस टाइम लोगों में मतलब थोड़े मोबाइल ज़्यादा होने लगे, नेटवर्क ज़्यादा होने लगा, ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा शौक होने लगा कि नहीं ऑनलाइन मंगवाना है, ये सब बहुत होने लगा उस टाइम पीरियड पे। तो लोगों को ऐसा था कि क्यों हम बाहर जाए और लाइन में खड़े रहे और सब्जी लेकर, मतलब इतनी देर सुपरमार्केट में खड़े रहो फिर सब्जी, जब घर बैठे आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश ग्रॉसरी आपको मिल रही है घर बैठे, तो क्यों हम बाहर जाए? और ये विजन उन फाउंडर्स को 10-20 साल उनको पहले से था और उस वजह से उन्होंने ये अपना बिजनेस को सेटअप किया है। तो जैसे कि बाय जून 2017 $290 मिलियन उन्होंने फंड्स रेज किए हैं इन्वेस्टर से। 11 इन्वेस्टर्स और उनके इन्वेस्टर भी पेटीएम, अलीबाबा, बिस्मिर वेंचर्स, हीलियन, जोडियस, लायन रॉक कैपिटल, मीना गणेश, तो ये सारे बड़े बड़े उसके इन्वेस्टर हैं। उन्होंने पैसे लगाए थे इस बिग बास्केट पे और आज बिग बास्केट बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल स्टार्टअप में आता है। उन्होंने ये सारे पैसों का जो फंडिंग उनको मिली, उन्होंने क्या किया उसका, उन्होंने अपने बिजनेस को और भी एक्सपांड करना चाहा। एक्सपांड कैसे किया उन्होंने? पहले कुछ सिटीज़ में ही था बिग बास्केट अवेलेबल, मतलब कुछ 1-2 साउथ की सिटी या मेट्रो सिटीज़ बस वहीं पे अवेलेबल था। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ में अपना इसका सप्लाई स्टार्ट कर लिया, अपनी ग्रॉसरी का, अपने सुपरमार्केट्स का, उन सब का उन्होंने सप्लाई स्टार्ट किया और उन्होंने बहुत जगह अपने वेयरहाउस ओपन कर लिए और कोल्ड रूम, जैसे कि सब्जियों को ज़रूरत होती है कि वो कोल्ड रूम में रहे ताकि वो फ्रेश रहे, ठीक है, जल्दी से मुरझा नहीं जाए। तो उन्होंने बहुत सारे उस तरह के वेयरहाउस अपने ओपन किए। उसके बाद उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए कि लोगों को जल्द से जल्द डिलीवर हो और उनका जो ऐप है और जो वेबसाइट है वो इजीली लोग यूज़ कर पाए। मतलब एकदम फ्रेंडली ऐप्स उन्होंने बनाए कि लोग इजीली उसको यूज़ कर पाए। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को उन्होंने यूज़ किया जिस वजह से आज वो स्टेज पर है। और उसी के बाद उन्होंने उस समय पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब और भी इस तरह के ऐप मार्केट में आ रहे थे। तो इस कंपटीशन में सबसे ऊपर रहने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत रिसर्च की। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जिस सिटी में जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है उस सिटी में उस चीज़ का सप्लाई बढ़ा दो। सपोज अगर गुजरात में
डेयरी प्रोडक्ट्स की बहुत नीड है और लोग डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो गुजरात में डेयरी प्रोडक्ट्स का सप्लाई बढ़ा दो। और अगर महाराष्ट्र में सपोज़ कोई चीज़ की ज़्यादा डिमांड है तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ा दो। तो ये चीज़ उन्होंने अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद इस कंपनी के जो रोज़ के जो ऑर्डर्स आते थे वो डबल ट्रिपल हो गए। लाइक मिलियंस में, उनको मंथ में मिलियंस में ऑर्डर आते थे, इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। और उनके जो प्रॉफिट्स है उसका आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा प्रॉफिट्स भी उन्हें होने लगा। अब फ्यूचर, अब इस कंपनी एकदम इजी उन्होंने अपने ऐप्स को बना दिया है जहाँ पे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, इजीली वो शॉपिंग कर सके यहाँ से। और उन्होंने 12,000 वेराइटीज़ और 1000 डिफरेंट ब्रांड्स उनके ऐप पर अवेलेबल है। और 25 सिटीज़ में आज उनके अंडर 25 सिटीज़ है जहाँ पर वो ये सप्लाई करते हैं ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स। और एक एस्टिमेशन लगाया है कि उनकी कंपनी की वैल्यू $1.2 ट्रिलियन बाय 2021 और इतनी आ भी गई है। तो ये था बिग बास्केट की सक्सेस स्टोरी कि उनका विजन कितना अच्छा था और कितना सही सोचा था और आज वो इस स्टेज पर है। तो आपको भी ऐसा कुछ सोचना चाहिए जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हो और लोगों को मतलब आप ऐसा कुछ बनाओ कि लोगों को लगे कि नहीं, हमें इसकी ज़रूरत ही है। अगर आप ऐसा कुछ बनाओगे तो आपका भी नाम टॉप सक्सेस स्टोरी या टॉप सक्सेस स्टार्टअप में आपका नाम आएगा। तो अगर आप और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और बिजनेस के बारे में लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल और साथ ही में लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।